वेलकम टू द अभियान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और सिराजुद्दौला के हारने का कारण था मीर जाफर, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अपने पुत्र के द्वारा उसकी हत्या करा दी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच युद्ध होता है 1756 में, प्लासी का युद्ध, 57 में प्लासी का युद्ध, जिसमें मीर जाफर इसका सेनापति था। मीर जाफर और मीर जाफर नवाब बनने के लालच में ये क्लाइव से मिल जाता है और सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। उसके बाद जो नवाब बना वो था मीर जाफर। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मीर जाफर को ये लगने लगा कि बंगाल हमारा है और यहाँ से फ्री व्यापार ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो ये चीज़ इसको बहुत बुरा लगा और इसने विरोध किया अंग्रेजों का। और जब अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेज इसको हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया नवाब बंगाल का। ठीक है, अब मीर कासिम बनता है तो मीर कासिम एक योग्य शासक था और वो जो है मीर जाफर तो कुछ छूट भी दे रखा था, मगर मीर कासिम बिल्कुल छूट नहीं दिया व्यापार में और ये विरोध करना शुरू कर दिया। तो मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद जब मीर कासिम को हटा दिया तो मीर कासिम चला आता है बक्सर और फिर युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर 3 लोग पहले से बैठे हुए थे। एक थे दिल्ली के शासक जिनका शोषण किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और एक थे अवध के शासक और एक थे बंगाल के शासक। बंगाल के शासक मीर कासिम, अवध के शासक थे सुजाउद्दौला और दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। इन लोगों को गद्दी से हटा दिया गया था और वहां से ये लोग जमा होते हैं बक्सर में और ये तीनों मिलकर के एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। यह होता है 22 अक्टूबर 1764 को। अब ये तीनों मिलकर के अपनी सेना के साथ युद्ध कर रहे थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लोग युद्ध कर रहे थे उसका अध्यक्षता कर रहे थे मुनरो। और इसमें क्या होता है कि ये तीनों मिलकर के हार जाते हैं और उसके बाद होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, तो ये होता है 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद है इलाहाबाद की दूसरी संधि, ये होता है 16 अगस्त को 1765। और ये 2 संधि के बाद बक्सर का युद्ध हो जाता है खत्म और उसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि अब बंगाल और लगभग भारत पे कौन कब्जा करेगा और कौन शासन करेगा। ठीक है, और वो करता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और शुरू करता है द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या था इसके बारे में जानेंगे। द्वैध शासन के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक होते थे उसका खर्चा यहां के राजा उठाया करते थे और जो इस राज्य से टैक्स आता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी लिया करती थी। तो और भी ज्यादा शोषण होने लगा। ठीक है, लेकिन 1772 में एक आता है वायसराय वॉरेन हेस्टिंग, जो द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध से यही 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो प्रथम संधि कब हुई थी, दूसरी संधि कब हुई थी और कौन कौन से लोग इसमें युद्ध कर रहे थे। तो 3 लोग थे, एक मीर कासिम थे, सुजाउद्दौला थे और एक शाह आलम द्वितीय थे।
ठीक है। शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक थे और अवध के शासक थे शुजा-उद-दौला, और बंगाल के शासक जिसको हटा दिया गया था नवाब पद से वो थे मीर कासिम। ठीक है, और ये हुआ था 12 अगस्त और 16 अगस्त को। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, तो यहां से इतना ही क्वेश्चन आता है। तो आज भर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ का जो राज्य था, जैसे मैसूर था, मराठा था, उसको हरा करके फिर फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत वो कैसे पूरे इंडिया पे कब्जा करता है। थैंक यू।